गुड मॉर्निंग किड्स। कैसे हैं आप सभी। तो हम आज शुरू करने वाले हैं नई एक्सरसाइज 5.5। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्री शेप्स। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, तो चैप्टर कर रहे थे, इसका 4 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। आज जो है हम वो 5th एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.5। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो मुझे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे 4, इनमें से बताना है कि परपेंडिकुलर लाइंस इनमें से किस किस में बनती हैं। ठीक है, द एडजेसेंट एजेस ऑफ द टेबल टॉप। तो आपके पास जो टेबल होती है वो कुछ ऐसी दिखती है ना। तो कह रहा है कि एडजेसेंट, ये आजू बाजू वाला, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हाँ भाई, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल देखो सब में बना रहा है। तो द एडजेसेंट एज ऑफ द टॉप टेबल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है कि नहीं ये बताना है। तो एडजेसेंट एज जो होते हैं वो टेबल टॉप के, मतलब जो टेबल का ऊपर का हिस्सा है उसके परपेंडिकुलर होते हैं। ये देखो डायग्राम में मैंने शो किया है। ठीक है, द लाइंस ऑफ द रेलवे ट्रैक। ठीक है, अब देखो रेलवे ट्रैक की जो लाइन होती है वो ये पहला ट्रैक, ये दूसरा ट्रैक, और इनके बीच में ऐसे जाता है। ठीक है, तो ये जो रेलवे लाइंस हैं ये तो कहीं से भी परपेंडिकुलर नहीं है। ये कैसी हैं? दीज आर पैरेलल। ये कैसी हैं? पैरेलल है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। द लाइंस ऑफ रेलवे ट्रैक आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो होती हैं ये पैरेलल होती हैं, परपेंडिकुलर नहीं होती हैं। अब कह रहा है द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग लेटर एल। अब ये जो लेटर एल बन रहा है ना यहाँ पर, ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर यस आएगा। The line segment forming letter L are perpendicular to each other। ठीक है, तो perpendicular to है, इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पर yes, no और yes भी लिख लो ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं लेटर वी। लेटर वी जो है वो क्या कर रहा है? लेटर वी में तो भाई ना तो पैरेलल है और ना ही वो है परपेंडिकुलर है। ये तो एक्यूट एंगल बना रहा है, दिस इज मेकिंग एन एक्यूट एंगल। कोई भी एक्यूट एंगल बनाता है। तो लिखा है द साइड्स ऑफ लेटर वी इंक्लाइन फॉर्मिंग एन एक्यूट एंगल। ठीक है, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? नो। तो कौन से दो हैं? जो एडजेसेंट टेबल टॉप है वो बनाएगा, और लेटर एल जो है वो परपेंडिकुलर बना रहा है। तो क्या होगा? ए एंड सी आर द मॉडल्स फॉर द परपेंडिकुलर लाइंस। ए और सी जो है वही परपेंडिकुलर लाइंस बना रहे हैं, बाकी नहीं बना रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? लेट, ठीक है, क्वेश्चन का कुछ पोर्शन अच्छा है, पी क्यू। लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट एक्स वाई। ठीक है, देन लेट पी क्यू and xy intersect intersect in a point A and what is the measure of angle PAY। ठीक है, तो कह रहा है कि मेरे पास एक PQ लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो ये PQ मेरे पास लाइन सेगमेंट हो गया, और एक और लाइन सेगमेंट है XY जो परपेंडिकुलर है। तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर बना दिया X, और ये हो गया Y। क्लियर है? अब यहाँ बना दिया। अब कह रहे हैं कि ये दोनों लाइन सेगमेंट जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया है? ए। तो ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए। अब मुझे व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई। पी ए वाई, ये जो एंगल है इसका क्या मेजर होगा? तो अब बताओ, बोल दिया है, जब मैंने बोल दिया कि परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर होने पे क्या मेजर हो जाता है? तो मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है इतना? तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? देर आर टू सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स। ठीक है, तो आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना उसमें ऐसे करके दो, ये देखो ये दिख रहे हैं,
हाँ, ऐसे दो आपके पास सेट ऑफ स्क्वायर्स आते हैं जिनको सेट ऑफ स्क्वायर्स बोले जाते हैं. व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स, डू दे हैव एनी मेजर दैट इज कॉमन. तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर करते हैं. पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनके ये जो एंगल्स हैं इनके मेजर्स कितने कितने हैं. ठीक है, ये कितने कितने हैं. ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है कि इनमें क्या कोई चीज़ कॉमन है. तो देखो ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का, यहाँ पर ये जो एंगल छोटा वाला है ये 30 डिग्री का, और ये जो है 60 डिग्री का, ये जो है 60 डिग्री का. ठीक है, तो इसमें क्या है, ये साइड छोटी होती है और ये साइड बड़ी होती है. ठीक है, याद रखना एक ऐसा होगा जिसमें एक साइड बड़ी होगी और एक साइड छोटी होगी, तो उसमें एक एंगल जो छोटा एंगल होगा वो 30 डिग्री का, जो बड़ा एंगल होगा वो 60 डिग्री का, और एक जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो जहाँ पर दो परपेंडिकुलर लाइंस मीट करेंगी वो 90 डिग्री का. अब इसमें भी देखो यहाँ पर दो परपेंडिकुलर लाइंस मीट कर रही हैं तो ये एंगल तो 90 डिग्री का, और ये साइड बराबर है तो ये एंगल भी 45 डिग्री का और ये एंगल भी 45 डिग्री का, और इनके बीच में क्या चीज़ कॉमन है, ये 90 डिग्री का एंगल दोनों में ही कॉमन है. तो उसी चीज़ को लिखा है, द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ वन सेट ऑफ स्क्वायर इज 30, 60 एंड 90. तो एक का कितना है 30, 60, 90, दूसरे का कितना है 90, 45, 45. तो 90, 45, 45. ठीक है, और इनके बीच में क्या चीज़ कॉमन है, एक 90 डिग्री का एंगल दोनों के बीच में ही कॉमन है. क्लियर है इतना. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्टडी द डायग्राम. यही जो एक डायग्राम मुझे दिया हुआ है इसको मुझे देखना है. द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम. ये जो लाइन है ना ये वाली, ये दिख रही है, ये एम है, और ये वाली जो लाइन है ये एल है. ठीक है, अब कह रहा है कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर मीन्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. क्लियर. अब पूछ रहा है क्या सी ई ई जी के बराबर है. तो सी ई कितना है, ये देखो सी ई ये है. ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 डिस्टेंस, ये 2 डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट्स. ई जी कह रहा है, ई और जी, तो यहाँ से ई जी कह रहा है ये भी 2 डिस्टेंस. हाँ, तो कह रहे हैं आंसर क्या हो जाएगा, यस. यस, सी ई इज इक्वल टू ई जी, क्योंकि यहाँ से इसका डिस्टेंस भी 2 यूनिट्स है और यहाँ से इसका डिस्टेंस भी 2 यूनिट्स है. ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. क्लियर है इतना. अब नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्या कह रहा है, डज पी ई बाइसेक्ट सी जी. अब पी ई जो लाइन है देखो, ये ई और ये पी, ये जो है ये सी जी को बाइसेक्ट करता है. तो सी जी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है. तो दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, तो हाँ इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट, क्योंकि सी ई और ई जी आपस में इक्वल है. तो सी जी सी ई और ई जी अगर आपस में इक्वल है तो सी जी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, सी जी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ई. ई बिकम्स द मिड पॉइंट, तो पी ई जो है वो उसको परफेक्टली बाइसेक्ट कर रहा है. तो आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ, यस पी ई बाइसेक्ट्स सी जी. ठीक है. ठीक है, ई इज अ मिड पॉइंट. ये पूरा लिख देती हूँ, बीच में फिर समझ नहीं आएगा ना. हाँ, आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट्स ऑफ विच पी ई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, तो मुझे ऐसे दो लाइन सेगमेंट बताने हैं जिनका कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो, पी ई हो. ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका है और इसका है, तो कौन से दो लाइन सेगमेंट हो जाएंगे, डी ई पहला लाइन सेगमेंट और ई एफ दूसरा लाइन सेगमेंट. ठीक है, पी ई जो है वो पहला लाइन सेगमेंट हो जाएगा और ई एफ जो है, देखो ये वाला 90 डिग्री का एंगल और ये वाला 90, दो बन रहे हैं, है ना. तो यहाँ पर ये हो जाएगा, आर दीज ट्रू, आर दीज ट्रू. तो ये जो है आर दीज ट्रू, अच्छा नीचे वाले, हाँ अच्छा नीचे वाला ए सी जो है वो एफ जी से बड़ा है. ए सी ये है,
ठीक है। AC में मेरे पास 1 यूनिट 2 यूनिट 2 आ रहा है, ठीक है। और FG में मेरे पास कितना आ रहा है, ओनली 1 यूनिट। हाँ, तो AC जो है वो 2 यूनिट्स है ना, और जो FG है वो 1 यूनिट है, ठीक है। तो डेफिनेटली 2 यूनिट बड़ा है, तो इट इज़ ट्रू। ये वाला जो है ये ट्रू है। अब कह रहा है कि सी डी ये जो है ये CD एंड दिस इज 1 यूनिट। और क्या कह रहे हैं, GH ये GH है, ये भी 1 यूनिट है। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, तो 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट, तो दोनों ही 1 यूनिट हो गए, तो इज इक्वल टू हो गया, तो ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, BC जो है वो EH से छोटा है। तो BC जो है ये BC है, BC कितना है मेरा 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 यूनिट। और EH जो है वो मेरे पास कितना है, EH, तो यहाँ पे कर देती हूँ E से लेकर के H तक, तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 यूनिट, ठीक है। तो ये भी बड़ा है एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है, ठीक है। तो तीनों ही केसेस हमारे पास ट्रू है। बाय दिस योर दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। इससे हमारा ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और हैंड वॉश करते रहेंगे।